जिन लोगों को भैरव के बाल रूप से प्रेम है और जो लोग भैरव के बाल रूप को सिद्ध करना चाहते हैं, जिन्हें बटुक भैरव कहते हैं, तो आज उन्हीं लोगों के लिए एक साधना लेकर के आया हूँ, बटुक भैरव साधना। और जिन्हें महादेव का बाल रूप भी कहा जाता है, बटुक भैरव। और काल भैरव जो हैं भगवान, तो उनके छोटे भाई कहलाते हैं। और जहाँ भी काल भैरव जाते हैं तो साथ में बटुक भैरव ज़रूर होते हैं, या बटुक भैरव जहाँ जाते हैं तो काल भैरव भी उनके साथ में ज़रूर चलते हैं। काल भैरव और भैरव कलयुग के जागृत देवताओं में से एक माने गए हैं और इनकी शक्तियाँ असीमित हैं। खासकर तंत्र मंत्रों में असीमित शक्तियाँ हैं। तंत्र मंत्रों में ही सबसे अधिक चलने वाले देवता हैं काल भैरव और बाबा भैरव, जिन्हें बटुक भैरव भी कहते हैं। ये दोनों ही माँ काली की संतान माने जाते हैं। महाकाली के पुत्र हैं दोनों। और जो माँ काली के पुत्र होंगे और महादेव के अंशावतार होंगे तो उनकी शक्तियाँ आप समझ सकते हैं कि कितनी असीमित होंगी। कलयुग में काल भैरव बाबा और भैरव बाबा की साधना जो है बहुत ही फलदायी मानी गई है, जिनको लोग करते हैं और करके उनसे बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त करते हैं। इन दोनों का रूप जितना विकराल दिखाई देता है उतना ही दया भाव रखते हैं काल भैरव अपने भक्तों के प्रति। कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई कठिनाई नहीं आने देते। अगर कोई कठिनाइयाँ आती भी हैं तो वो ऊपर ऊपर ही काट दिया करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि बटुक भैरव साधना कैसे की जाती है, और उनके मंत्र भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो लोग बटुक भैरव साधना करना चाहते हैं तो वो लोग साधना करके इनका लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन से तंत्र मंत्रों का अंत कर सकते हैं। बटुक भैरव साधना करने के लिए सबसे पहले, कोई भी साधना करने के लिए सबसे पहले संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है, और एक गुरु होना चाहिए आपके पास, वो चाहे इंसान हो या फिर अगर इंसान कोई गुरु नहीं है तो आप किसी भगवान को अपना गुरु मान करके साधना आरंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले संकल्प लेना है कि कितने दिन की साधना कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए 11 दिन या 21 दिन की कर रहे हैं तो 11 या 21 दिन की आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद एक माला गुरु मंत्र का करना है। सबसे पहले आपको एक माला ओम गंग गणपतये नमः की करना है, फिर दूसरा एक गुरु की करना है एक माला, क्योंकि जैसे ओम श्री गुरुवे नमः या ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तीसरी माला जो एक माला और अनिवार्य माला है वो अपने इष्ट देवता की है। अगर आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं तो ओम श्री हनुमते नमः, अगर महादेव हैं तो महादेव हैं तो ओम नमः शिवाय की एक माला ये करना है। उसके बाद जो है आपको भैरव बाबा की जो है, बटुक भैरव जो हैं उनकी साधना कर रहे हैं तो फिर आप माला निश्चित कर लीजिए कि कितनी माला आपको संकल्प के दौरान जो बोला था तो उतने माला फिर आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। जैसे प्रतिदिन आपने कहा कि मैं 41 माला करूँगा, तो 41 माला एक टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो आप एक टाइम 20 माला करिए, एक टाइम 21 माला करिए, यानी सुबह 20 और शाम को 21। तो इस तरह डिवाइड कर लेंगे तो एक दिन में आपका 41 माला कंप्लीट हो जाएगा। अगर 41 माला आप करते हैं तो भैरव जो है बहुत ही प्रचंड रूप में सिद्ध होंगे। इससे आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी साधना करते करते। आसन कोई सा भी ले लीजिए आसन, और माला रुद्राक्ष की रहेगी। प्रतिदिन एक लड्डू का भोग अवश्य लगाना है। लड्डू में 2 लौंग भी लगा देना है मंत्र पढ़ करके। 7 बार मंत्र पढ़ें, लौंग में फूंक मारें, 2 लौंग जो है लड्डू में ही धंसा देना है, गाड़ देना है मतलब। धूप दीप बढ़िया से सबसे पहले कर लेना है, फिर लड्डू चढ़ाना है। ये सात्विक तरीके की साधना है तो सात्विक तरीके से ही की जाएगी। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होता है, सभी को पता है। और जहाँ तक हो सके ज़मीन पर ही सोएं, तकिए का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जो साधना के दौरान आपको
नहीं करनी चाहिए। जैसे शराब नहीं पीना है साधना के दौरान, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, गरम मसालेदार चीज़ें ना खाएं। जहाँ तक हो सके तो एक ही टाइम भोजन करें, दूसरे टाइम फल फ्रूट या दूध वगैरह ले सकते हैं। दिशा पूर्व की रहेगी, शाम के टाइम पश्चिम। साधना के दौरान अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, और इससे अलग प्रभाव पड़ता है साधना में, अलग आपको एनर्जी महसूस होती है। जब भी आप साधना स्टार्ट कर रहे हैं तो साधना के बारे में किसी को भी ना बताएं, या साधना में होने वाले अनुभव जो भी आपको प्राप्त होते हैं वो भी कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। नहीं तो इससे जिनकी साधना कर रहे हैं वो फिर नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। जैसे ही साधना कंप्लीट होती है तो आपको दशांश हवन करना होगा इसका। मतलब जितने 1000 मंत्रों का जाप आपने किया है उसका 10वां भाग निकालेंगे जब, तो उसी को दशांश हवन कहते हैं। उतने ही मंत्रों का आपका हवन करना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है। मंत्र आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र आप दो में से कोई एक भी ले सकते हैं, जैसे ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ये एक मंत्र है। दूसरा मंत्र आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। साधना के दौरान ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है। आवश्यकता पड़ने पर ही बात करें। जैसे रोज़ाना आप कुछ भी बात करते रहते हैं, किसी की शिकायत वगैरह भी नहीं करना है, मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना है जो स्वयं को अच्छी ना लगे। बटुक भैरव साधना जो कोई करता है तो उनको बटुक भैरव के साथ साथ, जैसे बटुक भैरव साधना आपकी कंप्लीट हुई तो आपको 2 शक्तियाँ और भी मिल जाती हैं, शिव और माँ काली। मतलब इन दोनों की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक बन जाती है। और यदि ये आपको आभास भी होने लगेगा कि बटुक भैरव को जब से मैंने सिद्ध किया है तो माँ काली भी सपन में आने लगी हैं, या कोई भी कष्ट पड़ता है अगर आप उनका नाम लेते हैं तो वो भी जो है सहायता करना शुरू कर देती हैं। पर अगर आप इसी दौरान अगर चाहें कि माँ काली की भी साधना करें तो बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएंगी माँ काली, और आपके साथ में चलने लग जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भैरव।